हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती भाई रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी पहले जुड़े हैं, सबसे पहले कि लिंक को शेयर कर दीजिए इस क्लास के, ताकि आपके सारे दोस्त आ जाएं। आपका टेंस लगभग ख़त्म हो गया था कल के क्लास में। कल थोड़ा सा जो बच गया था उसको आज हम देख लेंगे। बाकी आज हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो कल देखिए हम कहाँ तक देखे थे। कल देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मतलब कि कल देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें जो है वो कन्फ्यूजन जो होता है थोड़ा थोड़ा, उसको देख रहे थे। तो हम आपको बताए थे कि यदि भविष्य में कोई होने वाला काम 99% एकदम हो जाए तो उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि वही काम जो है वो 50% पर आ जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस इसको यहीं लिख देना है, जब किसी काम के होने की, इसमें वही लिख दीजिए, जब भविष्य में, यहाँ भविष्य भी जोड़ दीजिएगा। इसको फिर से अच्छे से ही लिख देते हैं। जब भविष्य में किसी काम के होने की प्रतिशतता 50% तो उस वाक्य में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। वह अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें फ्यूचर का बात किया जा रहा है। और देखिए जब भी प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में भविष्य का बात रहेगा तो कोई ना कोई भविष्य वाला जो है एक वर्ड आपको मिलेगा। जैसे इसमें एक अगले हफ्ते लिखा हुआ है ना, अगले हफ्ते। कल देखिए यहाँ देल था कल, कल यहाँ देल था कल। तो ये सब देखिए क्या है भविष्य का वर्ड है, कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। तो इसका बना लीजिए, ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अब देखिए तो यहाँ फ्यूचर से रिलेटेड, मतलब कि फ्यूचर का प्लान है ना। ये जो बता रहा है वो फ्यूचर का प्लान है कि वो अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति है, यदि वो अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है तो उसके जाने का जो प्रतिशत है, हो सकता है उसको दूसरा कुछ काम आ जाए तो उसका मुंबई जाना टल जाएगा। लेकिन कितना बड़ा अर्जेंट रहे, है ना, मुख्यमंत्री का जो आना है वो तय रहता है। तो इसके होने का प्रतिशत 99% है, लेकिन इसके होने का प्रतिशत कितना है? 50%। तो इसके लिए फिर हम क्या यूज कर लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं आज रात सिनेमा देखने जा रहा हूँ। अब जैसे देखिए अभी दिन है, आज रात का हम बात कर रहे हैं, तो आज रात तो अभी आया ना, वो फ्यूचर वाला, फ्यूचर से रिलेटेड है। अब जो फ्यूचर से रिलेटेड है, लेकिन इसके होने का प्रतिशतता भी क्या है? 50%। हो सकता है शाम में कोई ऐसा घटना घट जाए, कुछ हो जाए तो हम नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए भी वही यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू
आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टू नाइट। ठीक है, टू नाइट मतलब क्या होता है? आज की रात। देखिए यहाँ दो वर्ब है, एक देखना और एक जा रहा हूँ, है ना। तो गोइंग टू, गोइंग लग गया जा रहा हूँ, और एक बाच आपका बन गया इन्फिनेटिव में, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आ सकता। बाकी ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब फ्यूचर में जो होने का निश्चितता है वो 0%, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्यूचर में यदि हम होगा तो होगा कि नहीं होगा वो कोई नहीं देखा है ना। फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं होगा वो किसी ने नहीं देखा है, तो फ्यूचर में होने की प्रतिशतता 0% है। जैसे आपको एक वर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखे थे, चिड़िया दाना लाएगी, चिड़िया दाना लाएगी। तो लाएगी कि नहीं लाएगी अब क्या मालूम, हो सकता है दाना नहीं मिले, है ना। फ्यूचर का बात है ये, है ना। अभी तो कोई देखा नहीं है, आप फ्यूचर में कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है आपका कुछ काम हो ही नहीं, है ना। तो फ्यूचर कौन देखा है, तो उसका होने का प्रतिशतता 0। तो इसका बनाइए द वर्ड विल ब्रिंग सीड, द वर्ड विल ब्रिंग सीड। तो ये देखिए यही कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट में, जिसको हम क्लियर कर दिए और आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा टेंस ख़त्म हो गया। टेंस जितना भी था, टेंस जो चैप्टर है उसका हम कर दिए इंड। बोलिए तो द इंड, ठीक है ना। आपका जो भी कथा था उसका इतिश्री हो गया टेंस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं, और क्वेश्चन देखने के पहले देखिए आज आपका तो मंडे है, और अब वीक में 2 से 3 दिन बुक भी चलेगा। जो बुक छूटा हुआ क्वेश्चन है वो, जैसे आपका 2 लेसन तक सारा कुछ हो गया था, 2 लेसन यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया था, समरी भी बता दिया था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया था, समरी भी हो गया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। अब जो है वो आगे हम 3 लेसन से देखेंगे। 3 लेसन क्या 10 लेसन तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, लेकिन 3 लेसन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी नहीं हुआ है। तो वो भी आपका एक वीक में 2-3 क्लास उसका भी होगा और 2-3 क्लास ग्रामर चलेगा, ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है, ठीक है। और देखिए आपका 1 लेसन से 10 लेसन तक का PDF रेडी है। जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए 40 रुपये पेड करके ले सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ा देंगे सारा तो आप समझ लीजिएगा, फिर आप PDF से पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको सिर्फ PDF ही 40 रुपये में नहीं मिलेगा। PDF में जितना भी क्वेश्चन है सब का वीडियो क्लास भी मिलेगा। तो ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है आपका, ठीक है। इतना से ज़्यादा तो लोग डेली खा जाते हैं, है ना। तो आपको अगर लेना है तो इस नंबर पे 7282866069, इस पे आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, ATM जो भी आपके यहाँ है, पेटीएम, उसके माध्यम से इस पे दे सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो अपने पास वाले दुकान में जाइएगा, वहाँ आप 5 रुपया ज़्यादा आपसे लेगा, 5 रुपया मतलब 45 लेगा, आपको 40 रुपया भेज देगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। हम तो आपको पूरा का पूरा 80+ नंबर दिलाने के लिए एकदम तैयार हैं, क्योंकि सब कुछ चलेगा, इंग्लिश कंप्लीट चलेगा, और बाकी हिंदी जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जिनको भी लेना है वो ये फी पेड करके ले सकते हैं। मेरे तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। हम जो यूट्यूब पे क्लास बता रहे हैं उसको यदि आप कॉपी में भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो और बढ़िया है आपके लिए। यदि आपको समय बचाना है तो आप हमसे PDF ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हम उस PDF में समय दे दिए तो आपका समय बचेगा। आप जो है वो कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो आपका मर्जी हो कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसको रब करते हैं और क्लास को शेयर कर दीजिएगा जितना भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ताकि आपका जो भी टेंस है वो और भी कोई भी विद्यार्थी यदि नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश तो वो पढ़ लें। काहे कि आपका यहाँ पे टेंस जो है वो लगभग 15 क्लास में ख़त्म हो चुका है और 2-3 क्लास में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा इसका। फिर स्टार्ट करेंगे मॉडल्स, मॉडल्स के बाद वॉइस, फिर नरेशन। इतना आपका 20 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, 20 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी तो आपका क्विज चल रहा है और क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंग्लिश में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से घर में मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो बताना होता है अपने तरफ से फुल्ली बता देते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा से अच्छा मार्क्स आपका एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम जो बता रहे हैं टेंस का क्वेश्चन, ये देखिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ये बुक देख लीजिएगा, सबके पास होता है लगभग। इसका जो है 19 लेसन देखिए यहाँ से है, आप लोग के पास यदि है तो आप लोग घर में निकाल लीजिए, ठीक है, और सामने रखे रहिएगा। इसी से हम इसमें 2 लेसन पढ़ना है, एक 19 दूसरा 20, दोनों को हम सोल्व कर देंगे। एक में 47 क्वेश्चन है, एक में 45 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा यहाँ, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 19 को शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा। जैसे जितना हम कीवर्ड बताए थे, वो कीवर्ड कौन कौन से टेंस में हम बताए थे, तो प्रेजेंट 1 में बताए थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सा कीवर्ड बताए थे उसको याद रखिएगा। ऑलवेज, ऑफेन, ठीक है ना, ओकेजनली, ओकेजनली बताए थे, OCC, ओकेजनली बताए थे, रेगुलरली, इतना उसमें बताए थे। फिर बताए थे सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली, ये बताए थे। फिर बताए थे एवरी, EVERY, एवरी के साथ लगा हुआ था ईयर, डे, ठीक है ना, मंथ, वीक, ये बताए थे। ये जनरली आपका प्रेजेंट 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है। दूसरा देखिए प्रेजेंट 2 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका कीवर्ड क्या क्या बताए थे, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, presently, presently, currently। जो अभी हम कीवर्ड लिख रहे हैं, सभी विद्यार्थी जो क्लास देख रहे हैं, एक पेज अपने कॉपी से निकालिए और उस पेज को फाड़ के उसमें सब कीवर्ड रख लीजिएगा और क्वेश्चन बनाते समय उसको आगे में रख लेना है और आगे में रख के मिला मिला क्वेश्चन बनाते चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इतना हो गया। इसमें और भी था स्टील, इसको सभी एक पेज में लिख लीजिएगा, एक कॉपी फाड़िएगा, कॉपी से एक पेज और पेज में लिख लीजिएगा। तीसरा है प्रेजेंट 3, प्रेजेंट 3 जो था यानी प्रेजेंट परफेक्ट, उसका कीवर्ड क्या क्या बताए थे, सो फार, अप टिल नाउ, बाई नाउ, ठीक है ना, इतना कुछ बताए थे। और भी होगा, आप कॉपी में लिखे होंगे तो सामने अपने कॉपी में और भी कीवर्ड जो बताया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए, और आपको क्या याद रखना है, चौथा में पास्ट
वन यानी पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का कीवर्ड क्या बताए थे? यस्टरडे, लास्ट, पास्ट, एगो, इतना बताए हैं। और लास्ट के साथ और क्या क्या लगा रहे? ईयर, डे। लास्ट डे वैसे नहीं होता है, लास्ट डे मतलब तो यस्टरडे ही होता है, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिएगा वीक, मंथ, ठीक है। ये 4 जो टेंस है उसका कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। इसको आप एक पेज फाड़ के उसमें लिख लीजिएगा। बार बार आपको बोल रहे हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो जितना लिखाए हैं इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। यदि आज कोई पहला क्लास भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना जो कीवर्ड है उसको आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर नहीं रखते हैं तो आप टेंस बनाना भूल जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या रखना है? इसके अलावा जो 4 टेंस हम बताए हैं उसके वर्ब फॉर्म को दिमाग में रखिएगा। 4 टेंस क्या बताएं? इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट में क्या यूज होता है? V1, V2, V5। जहाँ V1, V5 का यूज करते हैं प्रेजेंट में। इसके बाद देखिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है बी फॉर्म प्लस V4, इसको ध्यान में रखिएगा। बी फॉर्म में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, बाज, बेयर और बी। इज एम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, बाज बेयर का प्रयोग करते हैं पास्ट में, बी का फ्यूचर में। इसके बाद देखिए परफेक्ट। तो परफेक्ट का होता है फॉर्म प्लस V3। हैव फॉर्म में आता है हैज, हैव और हैड। जहाँ हैज हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, हैड का पास्ट में। आगे देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका होता है हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V3। और यहाँ भी हैव फॉर्म में क्या हो गया? हैज, हैव, हैड। जहाँ प्रेजेंट में यूज होता है हैज हैव और पास्ट में यूज होता है हैड। इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेने बोल रहे हैं, इन्हें क्या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको कॉपी के पेज में पेज फाड़ करके लिखिए और सामने उसको रखिए। और जब क्वेश्चन हम बताएं तो देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं, तब समझ में आएगा, है ना। ज़्यादा डिजिटल भी होना थोड़ा सा कम करना है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको कॉपी में लिख के रखना है। इसमें हम कुछ कीवर्ड कम लिखे हैं तो पहले आप लोग क्लास पढ़ लिए होंगे, वहाँ से पूरा कीवर्ड उसमें लिख लीजिएगा। ये देखिए हो गया शॉर्टकट। ये क्या हो गया? शॉर्टकट बनाने का तरीका। तो शॉर्टकट कहाँ से निकला बाबू लोग? शॉर्टकट निकला जितना हम 14 क्लास पढ़ लिए ना उसका ही शॉर्टकट ही निकला है। ये मत समझिएगा कि शॉर्टकट डायरेक्ट निकल गया। शॉर्टकट निकलता है लॉन्ग से ही, है ना। लॉन्ग से ही आप शॉर्ट निकाल सकते हैं। यदि आप लॉन्ग जानते हैं तो शॉर्ट बना लीजिएगा। चलिए इसको लिखिए, फिर इसको हम रब करते हैं, ठीक है ना। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप कॉपी में लिखे होंगे, इसको बाद में आप पेज पे लिख लीजिएगा आराम से। और जब क्वेश्चन बनाइएगा तो सामने देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम रब करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए अब बनाएंगे हम क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में सारा कुछ रहेगा। इसको पेज सामने रखिएगा और जो जो तरीका हम बताते हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका देखते जाइएगा। आपका क्वेश्चन सोल्व होते जाएगा एकदम मक्खन के जैसे। कैसे मक्खन चिकना होता है एकदम, है ना। तो कॉन्सेप्ट भी एकदम मक्खन के जैसा है और आपका बनता भी जाएगा एकदम मक्खन के जैसे, ठीक है। चलिए इतना भी रब किए उसको रहने देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ही ब्लैंक्स टू अ स्कूल एवरी डे। ही ब्लैंक्स टू अ स्कूल एवरी डे। इस बुक में 2 ही ऑप्शन दिया है, हम आपको 4 ऑप्शन बनाते हैं। ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गोन,
ऑप्शन डी इज गोइंग। ठीक है, 4 ऑप्शन तैयार है, 4 ऑप्शन आपका क्या है, तैयार है। ठीक है, आप लोग बनाइए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्ब का जो पहला रूप होता है वो प्लूरल, और वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो सिंगुलर है न। और सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन होता है, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, यू, वी, दे, और कहीं कहीं आई भी होता है। ठीक है, इतना आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, मतलब वर्ब यूज करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल। अब देखिए ही क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, कौन से टेंस में, कैसे पता लगेगा, तो सर कीवर्ड दिया हुआ है। कीवर्ड क्या दिया हुआ है, एवरी डे। कीवर्ड क्या दिया हुआ है, एवरी डे। तो देखिए ये जो एवरी डे है, अब देखिए जो एवरी डे है वो किसका कीवर्ड है, तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बोलें तो दिमाग में आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1 या V5। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1 या V5। अब देखिए तो यहाँ इज गोइंग क्या है, V4, ये गलत हो गया। गोन क्या है, V3, सर ये भी गलत हो गया। और कभी भी V3 जो है वो अकेले नहीं आता है, शादी हो रहता है, जोड़ा में आता है। किसके साथ जोड़ा रहता है, हैव फॉर्म। तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब देखिए आपको काटने हम सिखा रहे हैं, काटना सीखिए, काटना है न। जो आंसर रहेगा वो खुद भी बोलेगा सर हम आंसर हैं, जल्दी 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 मारिए, हमको जल्दी भर दीजिए, रंग जहाँ भरना है भरिए फटाक फटाक। ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए क्या है, V1 और ये V5। ही क्या है सर, तो ही सिंगुलर है। अब देख लीजिए V1 सिंगुलर है कि V5 सिंगुलर है, सर V5 सिंगुलर है। तो आपका आंसर ये होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए 3 को गलत कर दिए, चौथा क्या बोल रहा है, हम ही तो हैं सर, जल्दी से रंगिए ना, हम हैं, हाँ हम ही तो हैं। तो वो बोल रहा है हम आंसर हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन सही हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट। अब देखिए ऑप्शन है, यहाँ 2 ही ऑप्शन है लेकिन हम आपको 4 देंगे। इज राइजिंग, हैज राइजन, राइज और राइजेज। ठीक है ना। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा और क्यों होगा। सिर्फ क्या ही नहीं होगा, क्या होगा, क्यों होगा, है ना। तो देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, वैसे आपको पता है, लेकिन ये जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि सूरज जो है हमेशा पूरब में उगता है। कल भी उग रहा था, आज भी उगता है, आने वाले 100 साल 1000 साल हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, फिर भी वो पूरब में ही उगेगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर जैसे आया प्रेजेंट इंडेफिनिट दिमाग में आना चाहिए V1 या V5। क्या आना चाहिए, V1 या V5। अब देखिए द सन दुनिया में अकेला है, तो जो सिंगल है ना वो सिंगुलर है, और जिसका शादी हो भले वो प्लूरल है। तो जो सिंगल है वो सिंगुलर है, तो सन सिंगल है तो सिंगुलर। अब यहाँ देखिए सिंगुलर कौन है, तो वर्ब का 5वां रूप खोजिए। वर्ब का 5वां रूप कौन है, तो देखिए आपका वर्ब का 5वां रूप हो गया राइजेज। बाकी जो भी ऑप्शन है वो गलत है। कैसे, ये देखिए वर्ब का पहला रूप गलत, ये हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट गलत, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत। यहाँ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिंगुलर। सिंगुलर कौन है, वर्ब का 5वां रूप, जो आपका क्या हो गया, ये सही, और बाकी 3 गलत। तो आपको और जो भी ऑप्शन मिलता है उसमें 3 गलत निकालना है। चौथा आपने बोलेगा हाँ हम ही तो आंसर है, ऐसे एकदम हाथ पसार के बोलेगा रंगिए जल्दी से हमको, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है ही ऑलवेज ब्लैंक्स के बाद है बाई बस।
बाई बस। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गो, सेकेंड ऑप्शन है गोज, थर्ड ऑप्शन है इज गोइंग, फोर्थ ऑप्शन है हैज गोन। देखिए ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना, और ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब देख लीजिए आप, सर ऑलवेज है, ऑलवेज किसका कीवर्ड है, तो पहले ही आपको बोले थे एक पेज में आगे लिख के रख लीजिएगा, आशा करते हैं आप लिख के रख लिए होंगे। ऑलवेज जो कीवर्ड है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो दिमाग में आ जाए V1 या V5। V1 या V5 कौन है, अब यहाँ देखिए, तो सर V1 तो ई है, V5 ई है, तो बाकी दोनों एजा की कर रहा है, न्योता खाने आया है कि ये दोनों को भगाओ, भागो तुम, तो ये दोनों क्या हो गया, गलत है न। पार्टी जिसको निमंत्रण देंगे वही आएगा न, जिसको बुलावेन करेंगे वो कैसे ज़बरदस्ती चलाएगा, है न। तो ये दोनों क्या हो गया, इसको भगा दिए, भागो, है न। अब देखिए बच्चा V1 V5, अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर ही, तो भर भी क्या डालेंगे, सिंगुलर। अब सिंगुलर कौन भर है, V1 या V5, आप लोग कमेंट कीजिए। तो V5, तो सर ई सही, ई भी गलत, तो देखिए 3 गलत हो गया ने। चौथा अपने बोलेगा हमको जल्दी से रंगिए, हम ही आंसर हैं, हाँ हम ही हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ऑन संडेज, ऑन संडेज ब्लैंक्स, ऑन संडेज दे ब्लैंक्स, देखिए टू द मूवीज। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 1 देखिए बेंट, ऑप्शन 2 देखिए गो, ऑप्शन 3 देखिए गोन, ऑप्शन 4 देखिए गोज। ठीक, अब बताइए आप लोग क्या होगा, आप लोग बताइए, ऊपर से हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं जब तक। बताइए, देखिए क्या बोल रहा है, ऑन संडेज दे टू द मूवी। यहाँ थोड़ा सा एक बात समझना है, जिसको आप लोग ऊपर वाला समझते चल ही रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाते चल रहे हैं, नहीं तो इधर भी बता देंगे, इधर आपको इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझते चलिएगा, एक एक बात, एक एक बारीकी को समझते चलिएगा। हम सारा एकदम आपको एकदम बउआ के जैसा बता रहे हैं, है ना, एकदम 0 लेवल, इसको 0 लेवल बोलते हैं। हाई लेवल तो फिर डायरेक्ट बताएंगे तो होगा। देखिए इसमें एक बात समझना है, यदि खाली रहता संडे तो संडे ही होता, लेकिन यहाँ लिख ले है संडेज। क्या है, संडेज। संडेज कहने का मतलब एवरी संडे, संडेज कहने का मतलब एवरी संडे। अब आप बताइए, यदि वह एवरी संडे को जाता है सिनेमा देखने तो उसका आदत है, तो जब आदत है तो आदत को हम किस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, पहले ही आपको बताए थे, जैसे ही रूल्स और यूजेज पढ़ाएं तो पहला लिखाए थे टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन, जो बताता है हैबिट या रूटीन एक्शन। तो इसका क्या है, ये इसका हैबिट है कि वो हर एक संडे को सिनेमा देखने जाएगा ही जाएगा, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ हो बे, हमको सिनेमा देखना है बस, है ना। तो देखिए ऑन संडेज मतलब हर एक संडे को, दे टू द मूवीज, वो मूवी देखने जाता है। अभी बताइए, यहाँ तो हैबिट है, रूटीन एक्शन, अब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा, तो सर वर्ब आएगा ना सर, V1 और V5 आएगा, ये दोनों। बाकी देखिए पहले काटिए, अब V1 या V5 के अलावा जो है उसको काटेंगे। कहाँ से आ गया तुम भाई, बेंट, न्योता खाने आया कि भागो। गोन कहाँ से आ गया, भागो। वैसे भी गोन अकेले नहीं आएगा, इसका जोड़वा कहाँ गया है, इसका जो जोड़ा है वो ये नहीं है, तुम अकेले चलाया, अकेले अलाव नहीं है, जोड़ा अलाव है, ये भी ख़त्म। आगे आ जाइए, देखिए V1 है, ये V5 है, ठीक है। अब 2 को हमको चाहिए था, 2 को मिल गया, V1 V5। अब 2 को मिला, अब देखिए दे क्या है, तो दे प्लूरल है सर, सिंगुलर नहीं। तो अभी बताइए, तो V1 प्लूरल कि V5 प्लूरल, कमेंट कीजिए, जो नहीं जानते हैं वो एकदम सीखिए एकदम बारीकियाँ से। तो V1 क्या है, प्लूरल, V5 सिंगुलर, तो सर V1 होगा। तो V1 कौन है, गो, तो ये सही है, इसको भी भगाएंगे, चल जाइए आप भी,
आपका भी ज़रूरत नहीं है ना? रसगुल्ला नहीं मिलेगा आपको। चलिए निकलिए पहली फुर्सत में, है ना? तो कौन मिल गया? गो। तो आपका सही आंसर क्या है? गो। आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर, एकदम माइंड क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर अगले क्लास में फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आपको कुछ कुछ क्लियर रहे, ठीक है? बाकी आप लोग घर में भी बना लीजिएगा, ये बुक सबके पास होगा। एक बार घर में बना लीजिएगा तो आगे हम बताते चलेंगे आपको। आप लोग खाली मन से पढ़िए, हम मन से पढ़ाने के लिए तैयार हैं, है ना? एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन बताएंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा भारी, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन रहता है जिसको आप आराम से बना सकते हैं। और टेंस टाइम जो आपका पूछता है 8 नंबर, उसमें तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, है ना? हम रहते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हम हैं तो क्या गाम नहीं सुने हैं, है ना? आगे आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही यूजुअली ब्लैंक्स इन हिज बाथ। अब देखिए इसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं सिंग, सेकेंड सिंग्स, थर्ड इज सिंगिंग, फोर्थ हैज संग। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ भी ले लीजिए, ऑप्शन फिफ्थ भी ले लीजिए, संग। कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन टेंस में है? तो सर देखिए यहाँ दिख रहा है सर, दूसरा पेन हम यूज करते हैं। सर यहाँ है यूजुअली, तो यूजुअली जो होता है ना सर, वो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। तो इसके साथ जो सेंटेंस देख रहे हैं ये होगा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में, क्योंकि हम कीवर्ड से ही पता लगाते हैं कि कोई भी जो टेंस होगा वो किस, कोई भी जो सेंटेंस होगा वो किस टेंस में होगा। तो सर कीवर्ड दिख गया सर, क्या दिखा सर? दिखा ना सर यूजुअली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हाँ तब क्या होगा? तब लड्डू खाएंगे कि पेड़ा? तब सर तब V1 या V5 हमको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे ही आ गया तो हमको क्या याद रखना है? V1 या V5। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले हटाइए V1 V5 के अलावा जो भी है उसको ऑप्शन से भगा दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी नहीं हो रहा है कि सब मिठाई खाई चलाएगा। आगे आ जाओ। तो हिज सिंगिंग गलत, हैज संग गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ V4 है और V3 है, ये दोनों तो पहले ही ख़त्म। ये देखिए V2, इसको भी ख़त्म कीजिए। 3 को ख़त्म, बचा 2 गो, है न? अब क्या हुआ, कौन जीतेगा हैं? बताइए जल्दी। तो ये V5 है, ये V1 है। अब हमको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? तो सर ही है। ही क्या है? तो सर सिंगुलर है। तो सर V1 होगा कि V5? अब आप लोग बताइए, सिंगुलर कौन होता है? V5। V1 प्लुरल होता है, तो V1 को काट देंगे। V1 कौन है? सिंग। ये हार गया बेचारा, जीत कौन गया? सिंग्स। आपका आंसर क्या हो गया? सिंग्स। बजाओ ताली, है न? सही बन गया, ताली बजाएगा ना, है न? अब इसको क्या करना है? रंग देना है न? इसको क्या करना है? रंग देना है। वैसे नहीं बोलते हैं सिद्धू पाजी ठोको ताली, है न? वैसे ही हम भी बोल रहे हैं, बजाओ ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ही ब्लैंक्स ए पोयम नाउ। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रीड्स, बी में है रीड, सी में है इज रीडिंग, और डी में अभी नन मान लेते हैं, नन, कोई नहीं। ठीक है, आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए अब सबसे पहले देखना है कीवर्ड।
हमको खोजना क्या है, कीवर्ड, क्योंकि इसमें कहीं से आपको ई नहीं दिखेगा कि ता है, ती है, तू है, रहा है, रही है, रहे हैं, यह नहीं दिखे वाला है। हो सकता है आपके पास तीसरा अख होगा, शिव जी आप ही होंगे, तो दिखेगा कहाँ, हमको तो नहीं दिख रहा कहीं, है ना, खोजो तो कहीं मिल रहा नहीं सर, एकदम नहीं है। किसी के पास है तीसरा अख तो कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, कीवर्ड नाउ, तो नाउ किसका कीवर्ड है सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दिमाग में आना चाहिए तुरंत कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करते हैं सर, परसुन बताए थे कि तरसुन, 100 साल पहले भुला गए सर, तो हम बता देते हैं V4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, V4। अब जो यहाँ से पहले काटिए, अब 3 गो को काटना है, बराती नहीं हो रहा है कि सब चलो, है ना, तू भी चलो तू भी चलो, तो रीड्स क्या है V5 कट गया, रीड V1 कट गया, हमको चाहिए था क्या V4, देखिए मिल गया। और V4 अकेले नहीं आता है, वो हमेशा B फॉर्म लेके आएगा। तो देखिए B फॉर्म भी है, B फॉर्म प्लस V4। B फॉर्म में आपको कई बार बताएं इज एम आर होता है प्रेजेंट में और बाज वेयर होता है पास्ट में, तो इसमें क्या हो जाएगा V4 देखिए दिख रहा है और इज रीडिंग है, तो B फॉर्म प्लस V4, तो आपका सही आंसर क्या है इज रीडिंग। तो यहाँ भर देंगे हम क्या, इज रीडिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कितना नंबर 7, आज 10 ही क्वेश्चन बताएंगे। आगे देखिए, तो 7 नंबर है, ही ब्लैंक्स अप एट 5 o'clock। एकदम तोड़ के बनाइए, एकदम क्वेश्चन को तोड़ देना एकदम जड़ से, ताकि कुछ नहीं बचे एकदम, है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। जो नहीं पढ़ेगा उसको भी समझ में आएगा, उसको भी सिखा देंगे एकदम, है ना, जो भूम से भूम लड़का वो भी सीखेगा, है ना। तेज तो सीखे जाता है, जो कमज़ोर होता है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन उसको भी समझना है। देखिए आगे क्या है, ही ब्लैंक्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। अब देखिए यहाँ बिना आप जो है बिना अब ऑप्शन के ही बना सकते हैं। सर कीवर्ड क्या मिल गया, एवरी डे, तो ये कौन सा कीवर्ड है सर, तो ये फ्रीक्वेंसी टाइम वाला कीवर्ड है, एवरी डे, एवरी मंथ, है ना ये। तो इसके साथ क्या होगा सर, एवरी डे रहता है ना, क्या होता है, तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या आएगा, तो V1 होगा या V5, यही दोनों में से कोई होगा, तो V1 या V5 होगा। आप देखिए ऑप्शन हम लिखते हैं हम, है ना, आप लोग बताइएगा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है गेट, सेकेंड है गेट्स, थर्ड है गॉट, फोर्थ है इज गेटिंग। ठीक है, आप बताइए। तो सर V1 V5 होगा, तो पहले तो जो V1 V5 के अलावा उसको काटेंगे, काट दिए, भाग जाओ तुम, है ना। अब देखिए V1 ही है, V5 ही है। सर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो V5 क्या है सिंगुलर, यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन तो बताएं कि कैसे हमको क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में। पहले हमको क्या करना है, जो ऑप्शन गलत है उसको हटा देना है, जो सही है उसको रखना है, और सही में सही को क्या करना है, चूज करना है। चलिए आगे, समझ में आ रहा है राहुल, है ना, ऐसा ही समझना है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। म्यूजिक तो नहीं बजा, कौन बनेगा करोड़पति जैसे, है ना, वहाँ डिजिटल होता है ना, यहाँ डिजिटल नहीं। आगे आइए, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, द बेबी ब्लैंक्स बिकाउज इट इज हंगरी नाउ। अब देखिए आप लोग को सेंटेंस देख के ही पकड़ लेना है कि कौन सा सेंटेंस कौन टेंस में होगा, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन पहले बनाया है,
तो अब इतना एक्सपीरियंस तो ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए सर, यहाँ बिना हम ऑप्शन दिए देख लिए सर, नाउ है, तो नाउ किसका कीवर्ड है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा सर? V4 आएगा। अब देखिए, अब इसी से अब V4 आएगा तो V4 आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है क्राइज, ऑप्शन बी है क्राई, ऑप्शन सी है क्राइड, ऑप्शन डी है इज क्राइंग। इज क्राइंग। अब देखिए क्या होगा, तो हमको चाहिए बी फॉर्म। अब बी फॉर्म के साथ सॉरी V4 के साथ बी फॉर्म भी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस शादी हो रहता है, उसका मतलब जोड़ा में आता है जब भी आएगा बी फॉर्म के साथ। ठीक है, तो देखिए क्राइज जो है आपका, क्राइज गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए B4 चाहिए हमको। यहाँ देखिए क्या है, V5 है, ये देखिए V1 है, ये V2 है। कहाँ से आ गया है? कहाँ से आ गया तुम? है भागो, घुस गया ज़बरदस्ती शादी में, है ना? तो इसको भगाएंगे। चलो चल जाओ, घर चल जाओ। अब कौन बचा? बी फॉर्म प्लस V4 आपका सही आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कीवर्ड आपका क्या है? नाउ है। कीवर्ड क्या है? नाउ है। देखिए बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन आपको जो बताएं 1 से 8 तक, वो समझ में एकदम गहराई से आ गया होगा। आप लोग घर जाइए, आपके पास ही बुक होगा, ठीक है? नहीं होगा तो आप जो है हमसे नीचे ये नंबर है 7808 19 25 16, इस पे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सअप, आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग 9 से लेके 45 तक कल बना के आइएगा, और कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 से लेके जहाँ तक हो सकता है। ऐसा ना बोलने 45 क्वेश्चन 9 से 45 तक हो जाएगा, क्योंकि हमको खाली टिक नहीं करना है, ये होगा वो होगा वो होगा। हमको पूरा का पूरा समझ के बनाना है, ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छे से बन जाए। एक बार आप समझ लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए सारा आसान हो जाता है। फिर आप कहीं भी आपको वो मिल जाए, आप बना ही दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आज जो समझाएं जो बताएं एकदम दिमाग में छप गया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जिन भी विद्यार्थियों को PDF चाहिए 1 से 10 लेसन तक का, वो 40 रुपये पेड करके पोइट्री सेक्शन का PDF ले लें, है ना? उसका भी क्लास कुछ दिन में एकदम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग का तैयारी एकदम पूरा अच्छे से चलेगा, स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप देख ही रहे हैं हम आपका क्लास डेली ले रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बाहर निकलिएगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना काम मतलब पढ़ाई मन से करते रहें, ताकि आपका बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आए। और आप जिस भी बोर्ड से हैं, क्योंकि ग्रामर खाली बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, कोई भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हों, आप अपने बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है विद्यार्थियों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।